मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C181 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने टिम की घोषणा सुनी और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। तुम्हें यहां तक मजबूर करना ही जीत मानी जा सकती है, एलेक्स ने मन ही मन बुदबुदाया जब उसने टिम को आगे बढ़ते देखा। एलेक्स ने अपनी ताकत को स्थानांतरित करने के लिए अपना दाहिना कदम पीछे लिया और अपने बाएं पैर को आगे की ओर दबाया तथा तेजी से अपनी तलवार उठाई तथा आने वाले हमले को रोकने के लिए उसे जोर से घुमाया। जैसे ही हमले एक दूसरे से टकराए, एक शक्तिशाली आघात तरंग फूट पड़ी। जब एलेक्स ने टिम की हरकतें देखी तो उसे लगा कि वे बिल्कुल सहज और स्वाभाविक थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर और मन उसकी तलवार के साथ एक हो गए हों। इसके अतिरिक्त जब भी उसकी तलवार उससे टकराती थी तो शक्तिशाली आघात तरंगें फूट पड़ती थीं। अगर पहले एलेक्स को संदेह था तो अब उसे यकीन हो गया था। टिम कोई साधारण महान रैंक का शूरवीर नहीं था। वह अब 29 वर्ष के हो चुके थे और जो भी व्यक्ति 30 वर्ष से कम आयु में इस क्षमता तक पहुंच जाता उसे प्रतिभाशाली कहा जाता, और यदि आप 25 वर्ष से कम आयु में इस क्षमता तक पहुंच जाते तो आपको पूरे महाद्वीप में पीढ़ियों का राक्षस कहा जाता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टिम का दर्जा समान श्रेणी के शूरवीरों में ऊंचा होगा और इसीलिए उस बूढ़े ने उसे अंगरक्षक के रूप में भेजा था। एलेक्स देख सकता था कि टिम अपने साथियों से अलग था और भले ही वह एक महान पद का था, फिर भी उसमें शिष्टाचार की कमी नहीं थी जिसे यहां कदम रखते ही कोई भूल जाता है। एलेक्स ने गहरी सांस छोड़ी क्योंकि उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा, उसकी सारी थकान दूर हो गई और उसका रंग बदलने लगा। उसका पीला चेहरा और थकावट पहले से ही गायब होने लगी थी। आभा का उपयोग करने से निश्चित रूप से उसे बढ़ावा मिला और वह स्वयं को थोड़ा मुक्त कर सका। टिम ने अपनी तलवार घुमाई और इसके बाद अचानक एक तेज आंधी चलने लगी। एलेक्स के मुंह से अनजाने में ही आश्चर्य से निकला एक शब्द, जैसे हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे पर आया और तलवार के एक ही वार से पूरे क्षेत्र में तूफान मच गया। एलेक्स अपने अगले कदम के बारे में गहन चिंतन में लग गया क्योंकि वह अब तक केवल एक साधारण तलवार तकनीक का उपयोग कर रहा था, लेकिन टिम ने स्टॉर्म स्वीप नामक तकनीक का उपयोग किया है। एलेक्स ने अपनी आभा का उपयोग करके एक मजबूत वार के साथ इसे काटने के बारे में सोचा, लेकिन एक शरारती विचार उसके दिमाग में आया। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी बहुत नकल कर सकता हूँ। क्या ये ठीक नहीं होगा? आखिरकार मैं अपने घर से ही चोरी कर रहा हूँ, है ना? एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह आगे बढ़ा और टिम की चाल का मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तूफान स्वीप। एलेक्स के हमले के बाद एक विशाल तूफान और उसके बाद एक तूफान टिम के तूफान से टकराया और तेज हवाओं के साथ हमले को बेअसर कर दिया। तुम मेरे केशविन्यास को नष्ट कर रहे हो, एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन उसका स्वागत एक मजबूत और शक्तिशाली नीली रोशनी की किरण के रूप में हुआ जो तूफान से गुजरते समय उस पर कहर बरपा रही थी। एलेक्स की तलवार से अचानक प्रकाश की किरणें फूट पड़ीं और उसने अपनी तलवार आगे बढ़ा दी और तलवार नीचे गिरा दी। एलेक्स से संघनित आभा की एक लाल किरण निकली जिससे चारों ओर अराजकता फैल गई और एक विशाल आघात तरंग उत्पन्न हुई जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ जिससे पूरा अवरोध हिल गया। हमें मैच रोक देना चाहिए, कैथरीन ने कहा क्योंकि उसने देखा कि चीजें हाथ से निकल रही हैं। एलिस अपने शूरवीर को पीछे हटने का आदेश दो, कैथरीन ने कठोर भाव से कहा। लेकिन बिग ब्रदर अभी भी लड़ रहा है। टिम अपनी शक्ति को अच्छी तरह से नियंत्रित करेगा, एलिस ने कैथरीन और अन्य लोगों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। क्रिस्टीना ने कैथरीन को आश्वासन दिया कि एलेक्स ठीक हो जाएगा, लेकिन कैथरीन ने उनकी बातों का खंडन करते हुए धूल के बादल को छटते देखा और एलेक्स और टिम को बिना किसी नुकसान के वहीं खड़े देखा। वहां उपस्थित सभी लोग वैभव और विस्मय से भरकर शून्य दृष्टि से देखते रह गए। जैसे ही धूल छटी, उनकी छवि विकृत हो गई और अपने स्थान से गायब हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अवरोध के अंदर छोटी छोटी तरंगें फूटने लगीं जो एक के बाद एक गड़गड़ाहट की तरह गूंजने लगीं। कई शॉकवेव के कारण शूरवीरों द्वारा मैना डालने के बाद धीरे धीरे बंद हो रहे अवरोध पर छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगीं, लेकिन वे मैच देखने में इतने व्यस्त थे कि वे दरारों को ठीक करना भूल गए। टकराना। एक जोरदार धमाके के साथ एक व्यक्ति जमीन पर गिर गया और कुछ मीटर तक जमीन में घिसकता रहा, फिर उसने अपना शरीर घुमाया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एलेक्स थोड़ा पीछे हट गया और ऐसा लग रहा था जैसे वह एक जानवर है जिसने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी है। यद्यपि उसकी आंखों में लड़ने की तीव्र इच्छा चमक रही थी, परंतु वह सचमुच अत्यधिक थकावट के कारण बेहोश होने के कगार पर था। एलेक्स स्वयं को ठीक करने के लिए उपचार मंत्र का प्रयोग कर सकता था, लेकिन ये टिम के प्रति घोर अनादर होगा जिसने उसे अपना शत्रु मान लिया था। टिम एलेक्स के सामने आया और उसने एक क्षैतिज वार किया। एलेक्स ने वार को टाल दिया और उसे विक्षेपित कर दिया, लेकिन उसका शरीर थोड़ा हिल गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रखा। इससे पहले कि एलेक्स टिम की हरकतों को भांप पाता, टिम पहले ही दूसरे वार पर था। लेकिन एलेक्स ने अपनी पीठ को इतना झुकाया कि उसकी नाक जमीन तक पहुंच गई, जिससे तलवार उसके चेहरे के ऊपर से गुजर गई तथा उसने टिम के पैर पर लात मारी तथा उस गति का उपयोग करते हुए अपने शरीर को कलाबाजी में घुमाया,
ताकि वह कुछ दूर पीछे चला जाए। धमाका। एलेक्स की लचीलापन देखकर टिम अचंभित रह गया, जिससे वह बहुत हैरान हुआ और एलेक्स की किक उसके धड़ पर लगी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। एलेक्स अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया और आगे बढ़ा। अपनी ताकत को अपने पैरों में लगाते हुए उसने अपने शरीर को अत्यधिक गति से आगे बढ़ाया और ब्लेड की नोक को टिम की छाती पर मारा, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। इससे पहले कि टिम अपना संतुलन बना पाता और सदमे से बाहर आ पाता, एलेक्स का ब्लेड उसकी आंखों के सामने पहुंच गया। यद्यपि वह जानता था कि एलेक्स उसे मारने से पहले ही रुक जाएगा, उसकी छठी इंद्रिय और सहज वृत्ति, जो अनगिनत लड़ाइयों और झगड़ों से विकसित हुई थी, अब चेतन रूप से सक्रिय हो गई, क्योंकि उसकी छठी इंद्रिय ने उसे आसन खतरे का चेतावनी संकेत भेजा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी सारी ताकत छोड़ दी। शक्ति का भयावह विस्फोट एलेक्स को आश्चर्यचकित कर गया और इससे पहले कि वह अपने शरीर को रोक सके, टिम की शक्ति ने उस पर हमला किया, क्योंकि टिम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एलेक्स सीधे उड़ गया। धोखेबाज। एलेक्स की चीख गूंजी जब उसका शरीर एक चितले की तरह उड़कर बैरियर से टकराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 182। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C182। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स की तथाकथित हार, जिसे टिम ने धोखे से जीता था, उसके दिमाग में अंकित हो गई थी, जिसने उसे एक बार फिर चुनौती देने और उसे पूरी तरह से कुचलने की आग जला दी। लेकिन उसने और अधिक मजबूत होकर उसे चुनौती देने का निर्णय लिया ताकि वह अगले राउंड में उसे हरा सके और अपने अपमान का बदला ले सके। एलेक्स उस समय सचमुच अचंभित रह गया। वह कैसे जान सकता है कि जो व्यक्ति महान पद पर पहुंच गया था, वह अचानक जीवन के भय से पागलों की तरह फूट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एलेक्स सचमुच में मारने के लिए जा रहा था, ये सिर्फ एक झगड़ा था। अपने मन के प्रबल दबाव और भयावह विस्फोट के कारण एलेक्स के शरीर पर टिम के मन ने आक्रमण कर दिया, जो उसके अंदर तबाही मचा रहा था। वह महान स्तर पर नहीं था, इसलिए वह खुद को टिम मैना के आक्रमण से बचा नहीं सकता था और निम्न स्तरीय उपचार मंत्र उस पर काम नहीं करेगा। और उच्च स्तरीय उपचार मंत्र बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, तथा उनका प्रयोग करने से गड़बड़ी पैदा हो सकती है, क्योंकि किनले के शूरवीर इसके प्रति सतर्क हो सकते हैं। जब तक एलेक्स किनले के चर्च में जाकर यह घोषणा नहीं कर देता कि देवी के आशीर्वाद के कारण उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, तब तक वह उच्च स्तरीय उपचार मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकेगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि वह धीरे धीरे अपने शरीर पर आक्रमण करने वाले मन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, जिसमें कुछ घंटे लग गए। यह एलेक्स की अपनी मनस्थिति को नियंत्रित करने की कुशलता और उसकी उत्कृष्ट श्वास तकनीक ही थी, जिसने उसे जल्दी से इस समस्या से निपटने में मदद की, अन्यथा यदि यह समस्या कोई और होती तो वह निश्चित रूप से परेशानी में पड़ जाता। एलेक्स, जो पहले से ही खराब मूड में था, को कैथरीन ने और डांटा। एड्स बाय पब फ्यूचर। कैथरीन चिल्लाई, तुम्हें किसने कहा कि एक महान योद्धा के सामने अपनी शान दिखाने के लिए तुम्हें पीटा जाएगा और चारों ओर फेंका जाएगा? दिखावा करने की कोशिश करने से पहले आपको मजबूत बनना चाहिए। कैथरीन के शब्दों के कारण एलेक्स ने दर्द को रोकने के लिए अपनी छाती को लगभग पकड़ लिया, क्योंकि ये शब्द उसे खून की उल्टी कराने के लिए पर्याप्त थे। भावनात्मक क्षति। इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो? मर भी सकते थे। तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं लग रही है। रिया और क्रिस्टीना ने आह भरी जब उन्होंने कैथरीन को एक मां की तरह झगड़ते देखा। कैथरीन, यह कोई परेशानी वाली स्थिति नहीं है। आप ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप एलेक्स की पूरी क्षमता के बारे में नहीं जानती हैं, क्योंकि आप एक गैर लड़ाकू हैं। एलेक्स खुद को आसानी से ठीक कर सकता है। वास्तव में उसकी उपचार शक्ति शीर्ष स्तरीय पुजारियों से भी प्रतिस्पर्धा कर सकती है, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं, वह अब इसका उपयोग नहीं कर सकता है। क्रिस्टीना ने बड़बड़ाया। फिर भी इस बार की तरह लापरवाह मत बनो, कैथरीन एलेक्स पर चिल्लाए। एलेक्स ने अपने माथे को चुटकी से दबाया और अपने सिरदर्द को शांत करने के लिए इसे थोड़ा रगड़ा। वह वास्तव में इस लड़की को पीटना चाहता था, लेकिन वह इस विचार से खुश था कि कैथरीन उसके बारे में चिंतित थी और एक अच्छे पति को अपनी पत्नी को चिंतित नहीं करना चाहिए, और इसलिए उसने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपनी पत्नी की हर बात पर सिर हिलाया। रिया, जो एलेक्स का पसीना पोंछ रही थी, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी शर्ट के बटन ढीले थे, जिससे एलेक्स का सुडौल शरीर उजागर हो रहा था, वह एलिड के आकर्षक शरीर को निहार रही थी और अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसकी आंखें गुलाबी हो गईं जब उसने एलेक्स के पसीने से भरे सहज चेहरे को एक नई तरह की ताजगी देते देखा। अपने चिड़े हुए चेहरे और खुले ऊपरी आधे हिस्से के साथ एलेड एक बुरे लड़के की तरह लग रहा था, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। यहां तक कि कैथरीन और क्रिस्टीना को भी शर्म नहीं आई। समय समय पर एलेक्स की नंगी छाती पर नजर डालने से दूर रहें। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स की सक्रिय बनने और आगे बढ़ने की सलाह उसके मन से आई थी और उसे एक अदम्य प्यास बुझाने वाली भावना महसूस हुई।
उसने अपनी लार निगल ली क्योंकि जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती उतनी ही अधिक बेचैनी उसे महसूस होती। मुझे आज यह मौका लेना चाहिए, रिया ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए मन ही मन कहा। उसकी आंखें तीव्र आवेश से जल रही थीं। एलेक्स ने रिया की अजीब निगाहों को देखा और उसे लगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। रिया का शरीर गर्म होने लगा और उसका चेहरा लाल होने लगा और उसकी सांसें तेज होने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया था जब उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई स्वादिष्ट भोजन हो। एलेक्स रिया की हालत देखकर हैरान था और उसे लगा कि उसकी वासना धीरे धीरे सतह पर आ रही है। वह सोच रहा था कि अब क्या होगा, तभी उसके पास बैठी रिया अचानक दृढ़ निश्चयी नजरों से खड़ी हो गई। रिया ने कैथरीन और क्रिस्टीना की ओर अपनी नजर घुमाई और बुदबुदाया, मैं भगवान का ख्याल रखूंगी और उन्हें मन का दबाव रोकने में मदद करूंगी। चूंकि मैं एपिक रैंक पर हूं, इसलिए मेरी उपस्थिति आप दोनों से अधिक उपयोगी होगी, इसलिए मुझे लगता है कि आप दोनों को वापस लौट जाना चाहिए, रिया ने अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा। क्या हम यहीं नहीं रुक सकते? कैथरीन ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। नहीं, रिया ने दृढ़ता से इनकार किया। आपकी उपस्थिति हमें परेशान करेगी। इसके अलावा मुझे अपने भगवान का ध्यान रखना है और ठीक से ध्यान लगाना है और आपकी उपस्थिति से चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। लेकिन क्रिस्टीना ने बोलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, रिया ने जल्दी से क्रिस्टीना और कैथरीन को खींच लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, मैं आज अपने प्रभु के साथ रहूंगी और उनकी मदद करूंगी। तुम दोनों को भी थोड़ा आराम करना चाहिए, रिया बोली और जोर से दरवाजा बंद करते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया। कुर्क, एलेक्स की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि रिया शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ते हुए दरवाजा तेजी से बंद कर रही है। एलेक्स एक पल के लिए पीछे हट गया और सोचने लगा कि उसके अंदर किस तरह के शैतानी विचार उबल रहे थे। किसी तरह उसे लगा कि आज की रात मजेदार होने वाली है। एलेक्स ने अपनी भौहें उठाईं क्योंकि उसने रिया की प्यारी शरारती मुस्कान देखी जिसने उसकी भावनाओं को जगा दिया। एलेक्स मुस्कुराना चाहता था क्योंकि उसने उसकी आंखों में इच्छा की चमक देखी थी, लेकिन उसने उदासीन चेहरा बनाए रखने की कोशिश की। वह एक शापित सुक्कुबस की तरह लग रही थी और जैसे ही उसने एलेक्स की पैनी निगाहों को देखा, उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने अपनी नजरें झुका ली क्योंकि उसे काफी शर्म आ रही थी क्योंकि वे दोनों अकेले थे, लेकिन उसने अपनी शर्म दूर करने के लिए अपनी मुट्ठी भींच ली। मुझे अपने प्रभु के हृदय में एक ऐसा स्थान बनाना है जो केवल मेरा हो ताकि कोई अन्य स्त्री उसे छीन न सके। भगवान की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उसे यकीन था कि सभी पांचों जल्द ही एक हो जाएंगे और उसके पास भगवान के साथ आनंद लेने के लिए बहुत कम समय होगा, इसलिए उसे भगवान के साथ बिताए हर पल का आनंद लेना चाहिए। यद्यपि उसे ऐसा साहसिक कदम उठाने में क्षण भर के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन अपने भविष्य की खुशी के लिए उसे ऐसा करना ही था और इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि प्रभु उसके पति थे। मानो खुद को समझाने और अपने संकल्प को मजबूत करने की कोशिश करते हुए उसने अपनी लंबी स्कर्ट के हेम को कस लिया और एलेक्स की ओर चली गई। मेरे प्रभु, कृपया मुझसे नफरत मत करो, भले ही यह बहुत अचानक हो, रिया ने धीरे से कहा, एक मच्छर की तरह बेहोश, और उसका चेहरा लाल हो गया था। आज रात अपने इस नौकर से अपना बिस्तर गर्म करवाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? एलेक्स ने पूछा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रिया ने जल्दी से दूरी कम कर ली। एलेक्स अपनी बात पर काबू नहीं रख सका क्योंकि रिया ने एक मधुर चुंबन के साथ उसका मुंह बंद कर दिया और उसकी जीभ चूस ली। च्यूक च्यूक, मूच मूच। रिया की जीभें एलेक्स के साथ उलझ गईं। हालांकि एलेक्स इस अचानक हुई घटना से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था और उसने रिया का विरोध नहीं किया। उसने अपनी एक बांह उसके गले में लपेट ली और उसकी जांघ पर बैठ गई, जबकि दूसरी बांह से उसकी छाती को सहलाने लगी। एक गर्म गहरे चुंबन के साथ नींद रहित रात शुरू हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ, अध्याय 183। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ, C 183। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि कमरे में हल्की रोशनी थी और अंधेरा था, लेकिन ये रिया के कामुक शरीर को नहीं ढक सका क्योंकि वह करीब आ गई और बहुत ही खूबसूरती से एलेक्स की जांघों पर चढ़ने लगी। वह एक शरारती आकर्षक सक्कुबस की तरह लग रही थी जो अपनी मधुर मासूम अभिव्यक्तियों से किसी भी आदमी की जान ले सकती थी जो उसके सुडौल शरीर से मेल नहीं खाती थी। अब उसके पास केवल एक जोड़ी सीन की कमी थी जो पूरे दृश्य को रोशन कर देती। एलेक्स को तो ये भी आश्चर्य हुआ कि देवी ने उसे इतनी सुंदर बनाने के लिए कितना महत्व दिया होगा, लेकिन इसके बाद भी यह सोचकर बहुत पश्चाताप हुआ कि ऐसी स्वर्ग विरोधी सुंदरी जिसे उसके माता पिता ने त्याग दिया था, स्वर्ग की ओर उड़ान भरने की क्षमता रखती है। ये हमेशा रिया के लिए एक खटास वाली बात होगी, लेकिन एलेक्स इस कमी को पूरा करेगा और रिया को मिलने वाले सारे प्यार की भरपाई करेगा।
एलेक्स ने सुना कि रिया की छाती पागलों की तरह धड़कने लगी थी जब उसने उसके पास आकर उसे हिंसक तरीके से चूमा। उफ, रिया, एलेक्स बड़बड़ाया जब रिया ने उसे गहरा चुंबन दिया, अपनी जीभ से उसके मुंह पर आक्रमण किया। च्यूप च्यूप, रिया एलेक्स की जांघ पर बैठ गई और उसके होठों को चूसते हुए उसके होठों का स्वाद लेने की कोशिश करने लगी। उनकी जीभें आपस में गहराई से उलझी हुई थीं और वे अपनी जीभ से अंदर की खोज करते हुए लार का आदान प्रदान कर रहे थे। जैसे ही रिया ने चुंबन लेना शुरू किया, उसका शरीर आग के गोले की तरह गर्म होने लगा और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। इतना ही नहीं, एलेक्स का सामान जो उसके नीचे अपनी उपस्थिति को प्रकट करता था, उसे और अधिक उत्तेजित करता था। चुंबन से ही उसका मस्तिष्क पिघलने लगा और एलेक्स ने रिया के चेहरे पर आए परिवर्तन को नोटिस किया, जिससे वह मुस्कुरा उठा। एड्स बाय पब फ्यूचर। रिया की आंखों में एक हल्की बैंगनी चमक थी जिससे लग रहा था कि उस पर वासना हावी हो रही है। हालांकि रिया ने अपना कौमार्य खो दिया था और यह उसका पहली बार नहीं था, फिर भी वह काफी अनुभवहीन थी और एलेक्स पहला आदमी था और उसके लिए आखिरी आदमी भी होगा। अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार वह उसे चूमती रही, मानो वह एलेक्स को पूरी तरह से खा जाना चाहती हो, लेकिन उसके अंदर कुछ अनुभवहीनता अवश्य थी। फिर भी उसके चुंबन के अनुभवहीन तरीके ने एलेक्स को उत्तेजित कर दिया, जिससे उसके नीचे का उभार और अधिक ऊपर की ओर उठ गया। एलेक्स को लगा कि अगर यह जारी रहा तो वह फट जाएगा, क्योंकि रिया बिना रुके उसे चूम रही थी। एलेक्स ने रिया से अपने होंठ जबरदस्ती अलग किए और बुदबुदाया, रिया शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तुम्हें खुद पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो, तो चलो धीरे धीरे सब कुछ करते हैं और मजे करते हैं। एलेक्स ने रिया के कानों में फुसफुसाया। जैसे ही एलेक्स की गर्म सांसें उसके कानों से गुजरी तो वह और अधिक उत्तेजित हो गई। एलेक्स ने इस बार आगे बढ़कर रिया को चूमा और धीरे धीरे अपना हाथ नीचे ले गया। उसने रिया की गर्दन, उसकी बाहों और उसकी पतली कमर को सहलाया और उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए उसकी गर्माहट को महसूस करने की कोशिश की। रिया अधिक संवेदनशील हो गई, क्योंकि उसका पूरा शरीर गर्म हो गया और एलेक्स के गर्मजोशी और प्यार से भरे स्पर्श से कांपने लगा। जैसे ही एलेक्स के हाथ उसकी कमर तक पहुंचे, उसने दूसरे हाथ से उसकी जांघ को धीरे से सहलाया और अपने दूसरे हाथ को उसकी कमर के चारों ओर लपेट दिया। एलेक्स के होंठ रिया से अलग हो गए और उसने अपने होंठ उठाए और धीरे से रिया की पतली गर्दन को चूमा और चाटा। रिया ने अनजाने में जोर से कराहना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब एक महिला का शरीर पूरी तरह से उत्तेजित हो जाता है तो उसका शरीर अधिक संवेदनशील हो जाता है। विशेष रूप से रिया के मामले में उत्तेजना अपने चरम पर थी और एलेक्स के कोमल स्पर्श से रिया कांपने लगी और धीरे से कराहने लगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। रिया जिन जांघों पर बैठी थी वो पहले से ही गीली होने लगी थी। जैसे जैसे दुलार जारी रहा, एलेक्स ने अपने होंठ रिया की गर्दन पर रख दिए और धीरे धीरे उसे सहलाना शुरू कर दिया। रिया कांप उठी और कराह उठी, क्योंकि उसने अपने शरीर पर उसके कोमल होठों को महसूस किया। अंत में उन्होंने नीचे की ओर और अधिक चूमा, गर्दन के पीछे, फिर कॉलर बोन से छाती तक और फिर उस पर डॉट से अपना क्षेत्र उकेरते हुए उसे चूमा। अपने दिल की इच्छानुसार खेलने के बाद एलेक्स ने अंततः रिया की पट्टियां खोल दी और उसकी ड्रेस के हुक खोलकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। रिया थोड़ा चौंकी, क्योंकि उसके शरीर पर कसकर लपेटे गए कपड़े खुलते ही गिर गए और पहाड़ की चोटी के दो टीले अपनी पूरी महिमा में उभर आए। वह अवचेतन रूप से थोड़ा शर्मिंदा महसूस करती थी और अपनी बाहों को उसके सीने के चारों ओर लपेटती थी, लेकिन यहाँ बड़ी संपत्ति बहुत मुश्किल थी जो पागलपन से उछलती थी। तुम इतने शर्मिंदा क्यों हो? मैंने तो सब कुछ देख लिया है ना? एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। हे प्रभु, यह उचित नहीं है, रिया ने मुंह बनाते हुए बड़बड़ाया और एलेक्स की पैंट तक पहुंचकर उसकी जिप खोल दी। वाह, रिया ने आश्चर्य से कहा जब उसने विशाल तलवार को पूरी शान से ऊपर उठते देखा। यह न केवल लंबा था बल्कि बहुत मोटा भी था। क्या ये वही चीज थी जो पिछली बार मेरे अंदर थी? रिया ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उसने उस पर रक्तवाहिका को धड़कते हुए देखा था। रिया ने उत्सुक भाव से पूछा, क्या ये हमेशा इतना बड़ा था? एलेक्स के विपरीत, जिसने उसे एक बार नग्न देखा था, वह एलेक्स की देखभाल कर रही थी और एलेक्स के हर कोने को जानती थी। उसने एलेक्स की वह चीज पहले भी देखी थी, लेकिन वह किसी भी तरह से पहले से तुलनीय नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसने उसकी उत्सुकता भरी अभिव्यक्ति देखी और अपना गाल खुजा लिया। एलेक्स जानता था कि उसकी चीज अमानवीय रूप से बड़ी थी। वह इस बात पर विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं था कि जितना बड़ा उतना अच्छा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा होने से चीजें और भी खराब हो सकती हैं। अच्छे आकार के साथ अच्छी तकनीकें चमत्कार कर सकती हैं और हालांकि एलेक्स को पहले यह नहीं पता था कि उसकी चीज कितनी बड़ी है, लेकिन उसे यकीन था कि यह औसत या औसत से नीचे होगी। ये केवल वासना की देवी के आशीर्वाद के कारण ही था कि उसकी चीजें धीरे धीरे बढ़ रही थीं। एलेक्स रिया के हाव भाव देखकर अब और नहीं रुक सका और उसके होठों पर एक गहरा भावुक चुंबन देते हुए उसने रिया के अंदर प्रवेश कर लिया, जो काफी गीली हो चुकी थी।
ओह! रिया हल्के से कराह उठी और उसका शरीर कांपने लगा और एलेक्स का शरीर लयबद्ध गति में आगे पीछे झूलने लगा। रिया को एलेक्स के हर धक्के के साथ परमानंद का अनुभव होने लगा। मेरे भगवान! मेरे भगवान! रिया ने एलेक्स का नाम चिल्लाया क्योंकि उसने देखा कि एलेक्स ने अपना विचार रोक दिया। एलेक्स ने सख्त लहजे में कहा, मुझे एलेक्स कहो, नहीं तो मैं ये काम बंद कर दूंगा। लेकिन मेरे प्रभु, एलेक्स, मुझे एलेक्स कहो। एलेक्स के गंभीर चेहरे को देखकर रिया ने जोर से सांस ली और अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली और उसकी ओर वासना भरी निगाहों से देखने लगी। एलेक्स, क्या तुम कृपया कर सकते हो? रिया ने अपने होंठ काटते हुए धीरे से कहा। हाँ, रिया, एलेक्स ने शरारती मुस्कान के साथ कहा और रिया की छाती पर चुटकी काटी। आउच! रिया उदास भाव से कराह उठी। इससे पहले कि वह कुछ शिकायत कर पाती, एलेक्स ने जोर लगाना शुरू कर दिया और रिया के होठों को चूम लिया। रिया ने अपनी टांगें एलेक्स की कमर के चारों ओर लपेट ली और उसकी सांसें तेज हो गईं और वह जोर जोर से कराहने लगी। दोनों की त्वचा एक दूसरे से रगड़ खाकर एक दूसरे को गर्माहट दे रही थी। हाँ हाँ, रिया की छाती एलेक्स से रगड़ खाकर एक सुखद अनुभूति पैदा कर रही थी, जिससे वह और अधिक उत्तेजित हो गया। जैसे ही रिया के अंदरूनी अंग ने उसे दबाना शुरू किया, उसका लिंग कठोर और बड़ा हो गया और एलेक्स ने गति बढ़ाकर उसे परमानंद की ऊंचाई पर पहुंचाना शुरू कर दिया। दोनों परमानंद में पहुंच गए और एलेक्स ने अपनी गति तेज करते हुए रिया के कान में फुसफुसाया, रिया, तुम मासूम सेक्सोबस हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 184। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C184। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने 2 बार और गहन अभ्यास करने के बाद अंततः अपना हथियार बाहर निकाला और कैथरीन की ओर देखा, जो भारी सांसें ले रही थी। उसकी छाती के ऊपर नीचे होने पर उसकी 2 जेड पर्वत चोटियां जेली की तरह ऊपर नीचे हिलती थीं। ये बहुत उत्तेजक था, जिससे एलेक्स का जुनून एक बार फिर भड़क उठा। उनमें इतनी शक्ति और सहनशक्ति थी कि वे भोर तक या रिया के उन्हें निचोड़कर पूरी तरह से निचोड़ देने तक ऐसा करते रह सकते थे, लेकिन फिलहाल वे ऐसा नहीं कर सकते। उसे इस बारे में सख्त चेतावनी मिल चुकी थी। रिया दूसरों से थोड़ी अलग है। अगर उसे घंटों इसका आनंद लेना हो तो वह अपनी दूसरी पत्नियों के साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन रिया के साथ नहीं। सुख में डूब जाना लत बन सकता है और हालांकि ये दूसरों के लिए ठीक है, लेकिन रिया के लिए ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर वासना और सुख में डूबने की भावना उसके मन पर हावी हो जाती है तो एक प्राकृतिक आपदा आ जाएगी। एलेक्स रिया को दबा सकता है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में क्या होगा जब रिया अचानक उत्तेजित हो जाएगी? रिया को अपनी शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए महान तक पहुंचने की जरूरत है, इसलिए अभी के लिए भले ही ये परेशानी भरा हो, उसे इसे नियंत्रित करना होगा। रिया जो भारी सांसें ले रही थी, एलेक्स को देख रही थी, जो बिस्तर के किनारे बैठा था और रिया के शरीर की प्रशंसा करते हुए उसके मुलायम रेशमी बालों को सहला रहा था। उसके शरीर में एकरूपता थी और उसका शरीर काफी सुडौल था। उसके शरीर में चर्बी की मात्रा काफी थी और उसकी कमर काफी पतली थी और उसके पैर मुलायम और पतले थे। महाराज, एलेक्स, क्या आप आगे नहीं बोलना चाहते? रिया ने पूछा। तुम अब तक संतुष्ट क्यों नहीं हो? एलेक्स ने मुस्कुराते हुए पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी चीज अभी भी संतुष्ट नहीं है। रिया ने एलेक्स की चीज की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अभी भी अपनी शान में थी। नहीं, कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तुम्हें खुद को साफ करना चाहिए, एलेक्स बोला जब उसने देखा कि रिया पसीने से लथपथ थी और बिस्तर उनके प्रेम रस से गीला हो गया था। एलेक्स, अगर यह एक समस्या है तो मैं तुम्हारा हाथ इस्तेमाल कर सकती हूँ, रिया ने एलेक्स की बड़ी तलवार को देखते हुए सुझाव दिया। क्या आप ऐसा करने में रुचि रखते हैं? एलेक्स ने अपनी चीज की ओर इशारा करते हुए पूछा। रिया ने सिर हिलाया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू पाती, झनकार, दरवाजा खुला और हल्की रोशनी की किरणें पड़ी, जिससे एलेक्स और रिया दोनों चौंक गए। रिया, जो किसी के अचानक प्रकट होने से भयभीत थी, ने पूरी ताकत से कंबल खींचा और उसे अपने ऊपर लपेट लिया तथा उसके नीचे जाते समय वह एक डरी हुई बिल्ली की तरह सिमट गई। एलेक्स के कपड़े जो एक तरफ थे, उड़कर दूसरी तरफ गिर गए। एलेक्स ने पकड़ने के लिए कुछ ढूंढा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पकड़ पाता, पानी फट चुका था और उसका पूरा शरीर एक पल के लिए जम गया। उसने अपनी ठोड़ी उठाए और देखा कि क्रिस्टीना अचानक एक कदम आगे बढ़ने के बाद रुक गई। उसका जबड़ा पूरी तरह खुला हुआ था और वह एलेक्स और उसके निचले हिस्से के बीच हो रहे बदलावों को देख रही थी। एलेक्स को यह नहीं पता था कि क्रिस्टीना, जो मूर्ति की तरह जम गई थी, उसे नग्न देखकर चौंक गई थी या उसकी चीज को देखकर। कारण जो भी हो, वह इतना शर्मिंदा था कि वह एक गड्ढा खोदकर उसमें छिपना चाहता था। यद्यपि क्रिस्टीना उसकी पत्नी थी और वह सब कुछ देख रही थी,
फिर भी वह कुछ गलत करते हुए पकड़े जाने की भावना से मुक्त नहीं हो सका। इसके अलावा रिया ने खुद को छिपा लिया, उसे ऐसी बदसूरत स्थिति में फेंक दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रिया, क्या तुम अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करती हो जिसने अभी अभी तुम पर प्यार बरसाया है? एक पत्नी के तौर पर यह गलत और अनैतिक है। क्या एक पत्नी को सभी सुखद और दुखद पलों को साझा नहीं करना चाहिए? तो तुम मुझे कैसे खुला छोड़ सकती हो? एलेक्स ने आंसू भरी आंखों से अंदर ही अंदर बड़बड़ाया। एलेक्स को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने उसे अपने हाथों से ढकने की कोशिश की, लेकिन वह इतना बड़ा था कि उसे अपनी हथेलियों से ढकना मुश्किल था। क्रिस्टीना, जो यहाँ कुछ छोड़कर वापस आई थी, एलेक्स को नग्न देखकर आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उससे भी अधिक वह एलेक्स के लिए उस बड़ी शक्तिशाली चीज को देखकर चकित रह गई। उसके जैसी लड़की के लिए विपरीत लिंग में दिलचस्पी होना स्वाभाविक था। हालांकि उसे विपरीत लिंग में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी उसे अपनी आंखों से देखकर वह अपनी उत्सुकता को बिल्कुल भी नहीं छिपा पाए। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और एलेक्स की ओर उत्सुकता भरे भाव से इशारा किया, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखती थी। क्या ये चीजें प्रजनन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं? क्रिस्टीना ने सच्चे भाव से पूछा। वह बहुत अज्ञानी नहीं थी और वह सिर्फ सामान्य प्रक्रियाओं को जानती थी, लेकिन उसके पास गहन ज्ञान और हाँ, अनुभव की भी कमी थी। एलेक्स ने जोर से अपना सिर हिलाया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या यह थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा है। क्या यह उस लड़की के अंदर फिट हो सकता है जो इसे अपने अंदर लेना चाहती है? क्या यह असुविधाजनक नहीं होगा? इसके अलावा, क्या सभी पुरुष ऐसे ही होते हैं? मेरा मतलब है कि क्या ये औसत आकार है? क्या सभी की चीज इतनी बड़ी होती है, और क्या इसका मतलब यह है कि ऐसे पुरुष भी हैं जिनके पास इससे भी बड़ी चीज है? क्रिस्टीना ने ऐसे प्रश्न पूछे जैसे रैपिड फायर प्रश्न उत्तर राउंड हो। एलेक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया घूम गई हो जब उसने क्रिस्टीना का सवाल सुना और उसे आंसू आने लगे। नहीं, ये सिर्फ मेरे मामले में है। दूसरे मेरे से बहुत छोटे हैं। तुम नहीं जानती कि तुम्हारा पति बिस्तर के नीचे एक राक्षस है। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम्हारा पति कितना प्रतिभाशाली है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बस उस दिन का इंतजार करो। एलेक्स ने हर तरह की बकवास की। अरे, मैं क्या कह रहा हूं? तो फिर उस चीज के बारे में, क्या ये हमेशा ऐसी ही होती है? क्रिस्टीना ने पूछा जब उसने देखा कि वह सीधी खड़ी है। खांसी खांसी। एलेक्स जोर से खांसा और शर्मिंदा स्वर में बोला, क्रिस्टीना, क्या मैं जवाब देने से पहले कुछ पहन सकता हूं? जैसे ही क्रिस्टीना ने सिर हिलाया, एलेक्स बिस्तर के दूसरी तरफ भागा, जहां रिया ने उसकी पैंट और शर्ट फेंक दी थी और जितनी जल्दी हो सका उसे पहन लिया। रिया, जो कंबल के नीचे छिप गई थी, ने क्षमा प्रार्थी भाव से देखा, लेकिन एलेक्स ने उसे घूर कर देखा। क्या मुझे कंबल खींच लेना चाहिए? एलेक्स ने मन ही मन सोचा। उसे यकीन था कि क्रिस्टीना को पता था कि रिया वहां छिपी हुई है और उसे लगा कि वह सो रही है। एलेक्स ने खुद को ये सोचकर सांत्वना दी कि जब वे ये काम कर रहे थे तो क्रिस्टीना वहां नहीं आई, अन्यथा वह शर्म के कारण उसका सामना नहीं कर पाता। एलेक्स ने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए, उसकी पैंट उस बड़े उभार को संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन वैसे, क्रिस्टीना, क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? क्रिस्टीना ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे वह तलवार चाहिए। एलेक्स ने क्रिस्टीना की दिशा को देखा और अचंभित भाव से उसने अपना पैर बंद कर लिया। क्रिस्टीना, तुम क्या कह रही हो? मैं आपके पीछे मेज पर रखी तलवार की बात कर रहा हूं। ओह! एलेक्स ने राहत की सांस ली और तलवार को मेज के पीछे ले जाकर शर्मीले भाव से क्रिस्टीना को सौंप दिया। क्रिस्टीना ने तलवार ले ली और उसे तलवार सौंपते समय एलेक्स की असहजता पर नजर डाली। क्या आपको किसी और चीज की आवश्यकता है? क्रिस्टीना ने उसे हिलाया और कुछ क्षण तक विचार करती रही, लेकिन एलेक्स ने उसे भगाने की कोशिश की, इससे पहले कि वह एक और धमाकेदार सवाल दागती। एलेक्स ने राहत की सांस ली और अचानक दरवाजे के बाहर से क्रिस्टीना की आवाज सुनी, जिससे वह शर्मिंदा हो गया। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 185। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C 185। एड्स बाय पब फ्यूचर। शर्मिंदगी से भरी रात के बाद रिया ने एलेक्स की ओर देखा तक नहीं, और हर बार जब वह उसे देखती तो उसकी नजरों से बचती और थोड़ा शर्मा जाती, जिससे माहौल काफी अजीब हो जाता। और प्रशिक्षण सत्र में चीजें और अधिक जागृत हो गईं, जहां एलेक्स रिया और क्रिस्टीना के साथ अभ्यास कर रहा था, जबकि कैथरीन को भारी वजन उठाने के लिए मजबूर किया गया था। एलेक्स, क्या रिया को अपना प्रशिक्षण जारी रखना चाहिए? क्या वह जल्दी ही बच्चे को जन्म नहीं देगी? खांसी खांसी। क्रिस्टीना की बातें सुनकर एलेक्स जोर से खांसने लगा और लगभग उसका गला ही रुक गया, जबकि रिया ने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया। यहां तक कि कैथरीन, जो अपना वेट लिफ्टिंग सत्र कर रही थी, लगभग अपना संतुलन खो बैठी और एलेक्स और रिया को अजीब नजरों से देखने लगी।
यद्यपि रिया के मामले में एलेक्स की प्रगति के बारे में जानकर उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन शिशुओं के बारे में सुनकर उन्हें झटका लगा। नहीं नहीं, ऐसा करने से हमेशा बच्चा पैदा नहीं होता, एलेक्स ने जल्दी से कहा और इस बारे में उसे उचित शिक्षा देने का मन बना लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये तो अच्छा हुआ कि उसकी बहन एलिस ने यह बात नहीं सुनी, अन्यथा वह उसे अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाता। एलेक्स, जिसने क्रिस्टीना की उत्सुक निगाहों को देखा और उसे डर था कि वह और सवाल पूछ सकती है, जल्दी से बीच में बोला, क्रिस्टीना और रिया, मुझे लगता है कि आज की ट्रेनिंग काफी है। अब आप जा सकती हैं। मुझे कैथरीन की ट्रेनिंग की देखरेख करनी है। इससे पहले कि क्रिस्टीना कुछ और बोल पाती, रिया ने उसे तेज हवा की तरह खींच लिया। एलेक्स ने राहत की सांस ली और कैथरीन की ओर देखा और उसे जल्दी से अपना प्रशिक्षण जारी रखने का आदेश दिया। अपने सामान्य लंबे स्कर्ट वाले कपड़ों के विपरीत, उसने एलेक्स द्वारा डिजाइन की गई महिलाओं के लिए बनी शर्ट पहनी थी, जिसमें उसके शरीर से चमड़े का कवच बंधा हुआ था। वह कांपते पैरों से प्रत्येक कदम उठा रही थी, जबकि उसके अंत में 2 बड़े वजन वाली एक बड़ी छड़ थी। एलेक्स ने कैथरीन को घूरकर देखा और आह भरी। कैथरीन को ट्रेनिंग करना पसंद नहीं था, उसे शारीरिक श्रम से सख्त नफरत है। जब एलेक्स ने उसे प्रशिक्षण में शामिल करने का प्रयास किया तो उसने विभिन्न बहाने बनाने का प्रयास किया कि वह प्रशासन और अन्य चीजों को संभाल लेगी, इसलिए उसे प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अग्रिम मोर्चे पर नहीं होगी। एलेक्स को पहले उम्मीद थी कि वह शिष्य रैंक पर होगी, लेकिन उसे स्क्वायर रैंक पर देखकर वह काफी दुखी हुआ। उसने मन को जगाने के बाद सब कुछ रोक दिया था, क्योंकि उसे लगा कि यह पर्याप्त है। इसके अलावा उनमें औसत क्षमता का उच्च स्तर था, जबकि उनकी अन्य पत्नियां जन्मजात प्रतिभाशाली थीं और उन्हें क्षमता के मामले में सोने का चम्मच दिया गया था। रिया एपिक रैंक के शिखर पर पहुंच गई थी और उसे ट्रांसेंडेंट रैंक तक पहुंचने के लिए बस एक प्रेरणा की आवश्यकता थी, जबकि क्रिस्टीना मास्टर रैंक में पहुंच गई थी और एलेक्स की निरंतर देखभाल के तहत उसकी आत्मा की चोटें काफी हद तक ठीक हो गई थीं। एलेक्स स्वयं मास्टर रैंक के शिखर पर पहुंच चुका था और यदि वह चाहता तो आसानी से एपिक रैंक में पहुंच सकता था, लेकिन उसने फिलहाल ये कदम उठाने से परहेज किया। जब उसने बलपूर्वक अपनी ताकत बढ़ाई, तो एलेक्स की ताकत कम हो जानी चाहिए थी और इसके परिणाम स्वरूप उसका रैंक मास्टर रैंक से नीचे चला जाना चाहिए था। एड्स बाय पब फ्यूचर। सौभाग्यवश वह मास्टर रैंक से बाहर नहीं हुआ, लेकिन इसके स्थान पर उसकी नींव को थोड़ा नुकसान पहुंचा। और नींव बहुत मायने रखती है और कई लोग जो अच्छी नींव रखने में लापरवाही बरतते हैं, बाद में जब वे उच्च स्तर पर पहुंचते हैं तो पछताते हैं। एक अच्छी नींव एक मीनार के आधार की तरह होती है, जो तय करती है कि आप एक मीनार में कितनी मंजिलें बना सकते हैं। अगर यह कमजोर है तो आपकी मीनार बोझ उठाने में असमर्थ होकर गिर सकती है। इसलिए एलेक्स अब एपिक रैंक में कूदने से पहले अपनी क्षतिग्रस्त नींव को मजबूत कर रहा था। अब एपिक रैंक में कदम रखने से उसकी नींव को फिर से क्षति पहुंच सकती है, जिससे पृथक क्षति हो सकती है। सिस्टम की सहायता से जब तक आवश्यक न हो, उसे जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्टेट पॉइंट्स का उपयोग करता है। कैथरीन, जो एलेक्स द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसे अचानक पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हुई और उसे लगा कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है। प्रशिक्षण के समय एलेक्स ने उस पर जरा भी दया नहीं दिखाई तथा उसके साथ ऐसा कठोर व्यवहार किया मानो वह कोई अजनबी हो। वह लड़खड़ाकर खड़ी हुई और गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने महसूस किया कि कोई कंधा उसे सहारा दे रहा है, जबकि कोई हाथ उसकी कमर पर लिपटा हुआ उसे गिरने से बचा रहा है। हाँ, उसने जोर से पकड़ लिया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसका गला सूख रहा है, जबकि कसरत के कारण उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या मैं प्रशिक्षण छोड़ नहीं सकती? कैथरीन ने असंतुष्ट भाव से बड़बड़ाया। क्या तुम फिर से अपहरण होना चाहते हो और जेल में सड़ना चाहते हो? एड्स बाय पब फ्यूचर। कैथरीन ने एक कर्कश आवाज सुनी और उसका शरीर एक पल के लिए कांपने लगा। उसने ऊपर देखा तो एलेक्स की आंखें निराशा से भरी हुई थीं। वह महसूस कर सकती थी कि प्रशिक्षण के मामले में एलेक्स उससे बहुत निराश था, क्योंकि वह कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाती थी। यद्यपि एलेक्स उसकी सारी शिकायतें सुनता है और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना सिर हिलाता है, लेकिन जब प्रशिक्षण की बात आती है तो वह दया या करुणा के बिना एक राक्षस बन जाता है। क्या मुझे और मजबूत होने की जरूरत है? आप ये भी जानते हैं कि मेरे पास दूसरों की तरह ज्यादा क्षमता नहीं है, इसलिए यहाँ समय बर्बाद करने के बजाय क्या मैं इसे कहीं और नहीं बिता सकती जहाँ यह उपयोगी हो? कैथरीन ने घबराए हुए स्वर में कहा। एलेक्स ने अप्रिय भाव से आह भरी और कैथरीन को छोड़ दिया, जो चकित भाव से एलेक्स को देख रही थी। एलेक्स ने अपनी पीठ मोड़ ली और कैथरीन को हतप्रभ भाव से छोड़कर चलने लगा। एलेक्स! कैथरीन एक पल के लिए चकित हो गई और एलेक्स का नाम चिल्लाया। जैसे ही वह एलेक्स तक पहुंचने वाली थी, उसके पीछे दौड़ी। 1 सेकंड के अंतराल में एक तलवार उसके सामने प्रकट हुई, जो उसके सिर पर निशाना साध रही थी। और यह कोई लकड़ी की तलवार नहीं थी, बल्कि असली तलवार थी। आरगहा!
वह घबराहट में चीखी और डर के मारे पीछे की ओर उछली और जमीन पर वापस गिर गई क्योंकि उसके पैर जवाब दे गए थे और उसने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसने महसूस किया कि उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो उसने अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाया और देखा कि तलवार उसकी गर्दन के सामने रुक गई थी, जबकि एलेक्स उसे एक जानवर की तरह घूर रहा था जो उसे मारना चाहता था। एलेक्स के हाव भाव देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने सोचा कि शायद एलेक्स उससे इतना नाराज हो गया है कि वह उसे बाहर निकाल देना चाहता है। कैथरीन की आंखों में भय और निराशा देखकर एलेक्स ने अपना सिर हिलाया और अपनी तलवार वापस खींच ली। उसका हिंसक गुस्सा भरा भाव पुनः शांत हो गया, जिससे कैथरीन आश्चर्यचकित हो गई। कैथरीन, मैं आपकी मानसिकता को समझता हूँ। मजबूत बनने के बजाय आप मजबूत लोगों को तैयार करना चाहती हैं जो आपके साथ रहें और आपकी रक्षा करें। एलेक्स कैथरीन के विचारों को समझता था। ये कमजोर नायक के समान था जो अपने पास प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा करने के लिए सभी प्रकार की चालों का उपयोग करता है जो हमेशा उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन ये केवल कल्पना के लिए सच हो सकता है। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि अपहरण इसलिए हुआ क्योंकि आप लापरवाह थे और आपके सुरक्षाकर्मी तथा अन्य लोग कमजोर पक्ष में थे, और यदि आप लोगों को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप उस दुर्घटना को फिर से होने से रोक सकते हैं। तुम्हारी यह मानसिकता गलत है। इस दुनिया में पूर्ण निष्ठा नहीं है। भले ही आप लोगों को पालें और उनके साथ अत्यंत सावधानी और सम्मान से पेश आएं, फिर भी समूह में कुछ भेड़िए और लकड़बग्घे अवश्य होंगे जो अवसर मिलते ही अपने विषयदंत दिखा देंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 186। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C 186। एड्स बाय पब फ्यूचर। कैथरीन एक क्षण के लिए एलेक्स के शब्दों पर विचार करते हुए चीख पड़ी। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? इसके अलावा क्या आप वहां चीजों की देखरेख करने के लिए नहीं होंगे? कैथरीन ने एलेक्स के जवाब की प्रतीक्षा करते हुए कहा। वह नहीं जानती कि क्यों, लेकिन हर बार जब वह एलेक्स के साथ बिताती थी तो उसे बिना शर्त विश्वास होता था कि वह उसे सुरक्षित रखेगा और अपना सब कुछ देकर सभी मुसीबतों से उसकी रक्षा करेगा। वह नहीं जानती थी कि वह ऐसा क्यों महसूस करती है और न ही वह इस विश्वास का आधार जानती थी, लेकिन यह वह भावना थी जो उस दिन प्रकट हुई थी जब एलेक्स जेल में घुसा और एमिडोन तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया और उसे बचाया। एलेक्स का वह रूप जो रक्त और शौर्य से भरा हुआ था उसके लिए एक अविस्मरणीय स्मृति थी। कैथरीन की बात सुनकर एलेक्स कुछ देर के लिए बोल नहीं पाया। वह महसूस कर सकता था कि कैथरीन का उस पर अटूट भरोसा था, जिससे वह बहुत आश्चर्यचकित था। वह नहीं जानता था कि उसने उस पर इतना भरोसा कैसे विकसित कर लिया, जबकि रिया और क्रिस्टीना के विपरीत वे दोनों अब तक एक दूसरे के सामने खुलकर बात नहीं करते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा अन्य दो के विपरीत एलेक्स ने कैथरीन की ओर कोई प्रगति नहीं की थी और न ही उसने गंभीरता से उसका दिल पिघलाने की कोशिश की थी। सच तो यह है कि वह अपनी भावनाओं को सुझाने के लिए फिलहाल उससे थोड़ी दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। पहली बात जो वह जानना चाहता था वह ये थी कि कैथरीन एवा का पुनर्जन्म थी या नहीं, जो न केवल उसके लिए बल्कि कैथरीन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। यदि वह उससे सिर्फ इसलिए प्यार करता था क्योंकि वह उसके पिछले जन्म में उसकी एवा थी और बाद में उससे पता चला कि यद्यपि उसके चेहरे की विशेषताएं एवा जैसी ही थीं, लेकिन वह एवा नहीं थी और सब कुछ महज संयोग था, तो क्या यह उसके लिए गलत नहीं होगा? इसके अलावा वह एवा के स्थान पर उसे एक विकल्प के रूप में सोचकर अपने दिल को ठीक नहीं करना चाहता है। लेकिन अब ये सब सोचकर एलेक्स हल्की हंसी के साथ हंस पड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एवा हो या नहीं। अब मुझे बस तुमसे प्यार करना है और तुम्हें स्वीकार करना है, कैथरीन विसेमैन। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा। कैथरीन हैरान रह गई। उसे लगा कि उसने कोई मूर्खतापूर्ण सवाल पूछ लिया है। एलेक्स कैथरीन की ओर चला गया जो बिखरे बालों और गंदे चेहरे के साथ जमीन पर बैठी थी, जिससे उसमें कुछ ताजगी आ गई और वह अधिक आकर्षक लग रही थी। एलेक्स अपने एक पैर पर घुटनों के बल बैठ गया और कैथरीन के बालों का सिरा पकड़कर उसे सहलाने लगा। कैथरीन, तुम्हारे शब्दों ने मेरे दिल को झकझोर दिया और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम अपने बेकार पति पर इतना भरोसा करती हो। इन शब्दों को सुनकर मैं मिठास से भर गया, एलेक्स ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा। मेरा यह मतलब नहीं था, कैथरीन ने घबराए हुए भाव से कहा और एलेक्स ने उसके बालों को सहलाते हुए उसके लाल हो चुके कानों को देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये देखकर कि उसने अंतरंगता से इनकार नहीं किया, एलेक्स को लगा कि उसने सही कदम उठाया है। लेकिन कैथरीन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और न ही अन्य पत्नियां रहेंगी। किसी बड़े युद्ध की स्थिति में जब हम सभी को अग्रिम मोर्चे की ओर जाना होगा और आप पीछे रह जाएंगे। क्या होगा जब कोई आपको धोखा देगा? दूसरों की तो बात ही छोड़िए, अगर आपके अंकल लैम्पर्ड आपको धोखा दे तो क्या होगा? एलेक्स ने गंभीर भाव से कहा। नहीं, वह कभी नहीं करेगा, कैथरीन ने दृढ़ दृष्टि से कहा।
इसमें कोई संदेह नहीं है। वह कभी विश्वासघात नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। लेकिन क्या होगा यदि इसकी कीमत उसकी जान नहीं बल्कि उसके बच्चे या परिवार की जान हो? हाँ, वाह! कैथरीन के शब्द उसके गले में अटक गए क्योंकि उसने एलेक्स को सोचते सुना और वह दावों का खंडन करने में असमर्थ थी। इस तरह की स्थिति में आप उन्हें दोष नहीं दे सकते। इसके बजाय आपको खुद को कमजोर होने के लिए दोषी मानना चाहिए और इस बात के लिए कि तैयारी करने वालों ने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे परिवारों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। दूसरों पर विश्वास करने से पहले व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको अधिपति का पद हासिल करना है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको युद्ध के मैदान में मार्च करना चाहिए, लेकिन आपको किसी भी विषम परिस्थिति में खुद को बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। और आप ये बहाना नहीं दे सकते कि आप में क्षमता नहीं है। कड़ी मेहनत और क्षमता एक साथ चलते हैं। ये गुणन की तरह है। यदि आपकी क्षमता कम है तो आपको समान मूल्य प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा मेरी सभी पत्नियों में से तुम ही एक हो जिसे रानी का खिताब मिला है, जो मेरे साथ हाथ में हाथ डालकर चलती है। क्या ये तुम्हारे पति को बुरा नहीं लगेगा अगर उन्हें लगे कि तुम बस एक कमजोर महिला हो? एलेक्स की लंबी बात सुनकर कैथरीन ने अपना सिर हिलाया। वह जानती थी कि वह बहुत ही अदूरदर्शी है और घमंडी हो गई थी, ये सोचकर कि अगर आप काफी समझदार हैं तो सब कुछ हल हो सकता है। लेकिन उसके अपहरण की घटना, जहां उसे विशाल सेना की नाक के नीचे से अगवा किया गया था, ने यह साबित कर दिया कि श्रेष्ठ शक्ति के आगे सब कुछ बेकार है। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको निराश न करूं। कैथरीन ने जोश से जलती आंखों से कहा। मेरी अच्छी लड़की? ब्ला, तुम्हारी अच्छी लड़की कौन है? कैथरीन चिढ़कर बोली। वैसे कैथरीन, क्या तुम जॉर्ज नाम के किसी आदमी को जानती हो? एलेक्स ने उत्सुक भाव से पूछा। जॉर्ज? मुझे एक पल सोचने दो, कैथरीन ने कुछ देर सोचते हुए कहा। एलेक्स का दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने कैथरीन की झुर्रीदार भौहें देखी। क्या उसे याद है? मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये नाम याद नहीं है। क्या यह आदमी राइट से है या मेरे अधीन काम करता है? कैथरीन ने पूछा। एलेक्स ने उसका प्रश्न सुनकर अपना माथा पीट लिया और आश्चर्य व्यक्त किया कि यदि वह नाम के बारे में नहीं जानती थी या वह उस नाम को याद करने का प्रयास कर रही थी जिसे वह नहीं जानती थी, लेकिन जिससे परिचित महसूस करती थी, तो वह इतना क्यों सोच रही थी? नहीं, जब मैं सड़क से गुजरा तो मैंने सुना था कि वह लड़का एक अच्छा कलाकार है। आप जल्दी से अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू करें, आपको अभी भी 30 चक्कर पूरे करने हैं। क्या? कैथरीन चिल्लाए। क्या मैं ये काम कल नहीं कर सकता? मैं वादा करता हूं कि मैं हर काम को गंभीरता से लूंगा, इसलिए आज मुझे थोड़ी ढील दो। नहीं, एलेक्स चिल्लाया और कैथरीन की विनती ने उसके दिल पर हमला किया, तब भी वह पिघला नहीं। और इस तरह कैथरीन एलेक्स द्वारा तैयार किए गए नरक के रास्ते पर चल पड़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 187। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C187। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स के जेनिथ की यात्रा के समय किनले का केंद्र निकट आने वाला था और हर कोई खुशी से किनके एलेक्स के आरोहण की तैयारी कर रहा था। सभी लोग पूरे शहर को समतल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे ताकि शहर वैभव से भर जाए। मोर्देक और प्रधानमंत्री बासी के नेतृत्व में सैन्य प्राधिकारी आगामी सैन्य और राजनीतिक सुधार से निपटने में अविश्वसनीय रूप से व्यस्त थे। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और अधिक अराजकता पैदा किए बिना तीनों राज्यों को एक में एकीकृत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। एंगस के अत्याचार से त्रस्त अमीडोन के लोग नए सुधारों से काफी खुश थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई समस्या नहीं थी। बड़े तानाशाहों की छाया के बिना छोटे तानाशाहों ने वर्तमान स्थिति को हड़पने के लिए अपना सिर उठाने की कोशिश की। चोर, डाकू, काला बाजारी करने वाले और नशीली दवाओं के विक्रेता जो पहले छिपे हुए थे, उन्होंने बाजार के उस हिस्से पर कब्जा करना शुरू कर दिया जो उनका क्षेत्र था। लेकिन जिन लोगों ने अपना सिर उठाने की कोशिश की, उन्हें शेर के जबड़ों के नीचे क्रूरतापूर्वक कुचल दिया गया, जिसने अत्याचार का परिचय दिया। एलेक्स ने सार्वजनिक सुरक्षा का मामला व्यक्तिगत रूप से अपने हाथ में लिया और समाज में व्याप्त सभी बुराइयों को मिटाने का प्रयास किया। वह किसी और से बेहतर जानता था कि ये लोग कॉकरोच की तरह हैं जो अपना सिर कट जाने पर भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। निराश होने के बजाय एलेक्स को यह देखकर खुशी हुई कि कई नमूने शोकेस में प्रदर्शन के लिए उत्सुक हैं और वे जल्द ही इसका उपयोग एक उदाहरण स्थापित करने के लिए करेंगे। एलेक्स ने प्रत्येक नामित शहर में एक शर्म का स्तंभ बनाया और उसने उन लोगों को नग्न अवस्था में फांसी पर लटका दिया जिन्होंने गंभीर अपराध किए थे और लोगों से कहा कि वे इन लोगों पर अंडे, गंदगी, जूते और कई अन्य चीजें फेंककर अपने प्यार की वर्षा करके इस शो का आनंद लें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इन लोगों से पीड़ित नागरिकों ने अपना सारा दबा हुआ तनाव बाहर निकाल दिया।
ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां अत्यधिक पिटाई के कारण अपराधी की मौत हो गई। यह उपचार दुष्ट लोगों के लिए अपनी गर्दन सिकोड़ने और छाया में छिपने तथा अपने हाथ धोने और कोई भी अपराध करने के लिए पर्याप्त था। एलेक्स ने अनाथालयों और वृद्धों के लिए आश्रय गृहों के निर्माण को बढ़ावा दिया। अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को बुनियादी शिक्षा दी गई, जबकि वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोग कुछ शिल्पकला सीखने में भाग ले सकते हैं और कुछ उपयोगी मनोरंजक गतिविधियों में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। अपराध और गरीबी की दरें कम होने लगीं और नेवान का मूल्य बढ़ने लगा। सभी लोग एलेक्स के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए समारोह की तैयारी में जुटे थे। एलेक्स के प्रदर्शन ने लोगों का दिल पूरी तरह जीत लिया था और वे एक ऐसे व्यक्ति के शासन को स्वीकार करने के लिए अधिक इच्छुक थे जो दया का बदला दया से और खून का बदला खून से देना जानता है। धनी लोगों ने धन से योगदान दिया और शक्तिशाली लोगों ने श्रम से योगदान दिया, जबकि नेवान में प्रवेश करने वाले कई व्यापारियों ने व्यापार और समृद्धि को बढ़ाकर मदद करने की कोशिश की। इसी समय कई पड़ोसी देशों ने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने और राजनीति पर चर्चा करने के लिए अपने प्रतिनिधिमंडल नेवान भेजे। यहां तक कि एलेक्स भी दूसरे राज्य के दूतों की अचानक यात्रा से आश्चर्यचकित था। यद्यपि नेवान तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर भी यह सिर्फ पहला कदम था और सभी सुधारों के बाद भी नेवान अभी भी टियर 4 और टियर 5 के बीच में ही रहेगा। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि किसी राज्य की मुख्य रीढ़ उसकी सैन्य शक्ति होती है और इसे 2 या 3 महीनों में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस पहलू में गुणवत्ता और मात्रा अभी भी मायने रखती है। युद्ध में स्वयं की हानि को घटाते हुए अमेडॉन के संसाधनों को जोड़ने और डालने से नेवन के पास 20,000 की सेना खड़ी थी, जो भर्ती होने वालों को छोड़कर जो अभी भी सैन्य जांच से गुजर रहे थे। इसलिए वह भ्रमित था कि ये सभी लोग यहाँ क्यों पहुंचे, जबकि उनका राज्य स्तर नेवन से अधिक था। एलेक्स को बाद में पता चला कि यह किनले की एक लोकप्रिय पत्रिका में प्रकाशित एक लेख का परिणाम था, जिसने पूरे किनले को एक बार फिर हिलाकर रख दिया था, जहां उसने उन्हें काफी हद तक उजागर किया था। 19 साल की नींद के बाद आखिरकार सोया हुआ शेर जाग गया। शेर की दूम दबाने की कोशिश करने वाले अमीडॉन को आखिरकार शेर के जबड़े में फंसने का मतलब समझ में आ गया। तो शिकारियों के राजा का अगला शिकार कौन बनने वाला था? क्या वह अपना खिताब वापस पा सकेगा और अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त कर सकेगा, या फिर वह फिर से सो जाएगा? आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जानता है। एलेक्स पूरे दिन उस घटिया लेखक की पूरी 14 पीढ़ियों को कोसने से खुद को नहीं रोक पाया, जिसने ऐसी उग्र बातें लिखी जिनसे कई लोग भड़क सकते थे। कोई भी देख सकता है कि वह आदमी राजकुमारों के साथ लड़ाई का मतलब निकाल रहा था और चीजों को मसालेदार बनाने की कोशिश कर रहा था। उस लेख में एकमात्र अच्छी बात यह थी कि उसे जानवरों का राजा कहा गया था। ड्रैगन और अन्य पौराणिक प्राणियों से भरी उनकी दुनिया में भी शेर को अभी भी जानवरों का राजा माना जाता है। शेर न तो दूसरों की तरह ताकतवर है, न ही वह तेज है और न ही वह दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी है। चाहे वह पिछली दुनिया में हो या इस दुनिया में, शेर की एकमात्र महत्वाकांक्षी विशेषता निडर होना है। अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से लड़ते हुए भी वह अपना सब कुछ दे देता है और गर्व के साथ मरता है। राजा बनने के लिए सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ऐसा चरित्र चाहिए जिसमें दयालुता से लेकर शिष्टता और उचित अनुपात में निर्णायकता तक सब कुछ थोड़ा थोड़ा भरा हो। और एलेक्स, जिसकी कुंडली उसके पिछले जन्म में सिंह राशि की थी, वह इस बात पर गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सकता। लियो को ऐसी दयनीय स्थिति में देखने के बाद उसे अपने यहाँ रखने का ये भी एक कारण था। अल्पविराम। शहर के फाटक के बाहर एलेक्स दुखी भाव से एलिस का हाथ थामे खड़ा था। एलेक्स ने बुदबुदाते हुए कहा, क्या आप कुछ और दिन नहीं रुक सकते, क्योंकि हम 4 दिन में ही यहाँ से चले जाएंगे। माफ करना बड़े भाई, मुझे आपसे पहले जाना है। चिंता मत करो, हम जल्द ही मिलेंगे, एलिस ने उसे धीरे से गले लगाते हुए कहा। एलिस ने विदा होने से पहले ही अपनी भाभी को बधाई दे दी थी। वह अनिच्छुक भाव से गाड़ी पर चढ़ी और प्रसन्न भाव से एलेक्स की ओर हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ने लगी। एलेक्स ने अपनी प्यारी बहन को दूर जाते देख दुखी होकर आंसू बहाए। गाड़ी के अंदर बैठी एलिस बाहर की ओर देख रही थी। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और वह धूर्त मुस्कान बिखेर रही थी। बड़े भाई, आप बहुत दुष्ट हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 188। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C188। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक अंधेरे भूमिगत कमरे में लोगों का एक समूह गोलमेज के चारों ओर बैठा था और गंभीर भाव से अपनी आगामी योजनाओं पर चर्चा कर रहा था। राजकुमारी एलिस ने नेवन को जल्दी छोड़ दिया है और नेवन के राजा की सेना कुछ ही दिनों में ब्राइट के माध्यम से जेनिथ की ओर बढ़ेगी। एक आदमी ने सभी को हाल की घटनाओं के बारे में बताते हुए सूचना दी। इस खोज से सभी को तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता का एहसास हुआ है तथा उन्हें लगा है कि उन्हें कुछ उपायों के बारे में सोचना होगा। राजकुमारी एलिस नेवान की ओर क्यों खड़ी है?
ऐसा प्रतीत होता है कि राजा पर उसकी अच्छी छाप थी और वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, भले ही वह एक बहिष्कृत व्यक्ति था। ये बहुत आश्चर्यजनक है ना? क्या ये सच है या यह महज एक अफवाह है? क्या होगा अगर वह अपनी सेना को मजबूत करने के लिए उसका उपयोग करने की योजना बना रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि न केवल राजकुमार बल्कि राजकुमारी भी सिंहासन पर नजर गड़ाए हुए है। प्रथम राजकुमारी बहुत महत्वाकांक्षी है, वह महारानी बनना चाहती है और वह सामाजिक क्रांति लाना चाहती है जहां महिला पुरुष का नेतृत्व करे। विचारों के आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी राय देने लगे और भूल गए कि वे यहाँ सबसे पहले क्यों एकत्रित हुए थे। सज्जन महोदय, कृपया विषय से भटके नहीं। आप उसी उद्देश्य की उपेक्षा कर रहे हैं जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। सभी की बातचीत अचानक रुक गई और उन्होंने अपना सिर घुमाकर उस आदमी को देखा जिसने अपने चेहरे के ऊपरी आधे हिस्से को कौवे का मुखौटा पहना हुआ था। माफ कीजिए नेताजी। सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया और उनके बोलने का इंतजार करने लगे। कौवे का मुखौटा पहने आदमी चुपचाप चारों ओर देखते हुए धीरे से मेज पर थपथपा रहा था। सभी पर घातक शांति छा गई, क्योंकि टैप टैप की आवाज के अलावा हर शोर गायब हो गया। जब उन्होंने उसे गहराई से सोचते देखा तो माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। हमने राजकुमारी एलिस की उपस्थिति के कारण योजना को छोड़ने के बारे में सोचा, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो स्थिति हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती थी। लेकिन उच्च अधिकारी ने मुझसे संपर्क किया और मुझे योजना को आगे बढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि राजकुमारी एलिस को कोई नुकसान न पहुंचे। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या? उसकी बातें सुनकर सभी लोग आश्चर्य से दंग रह गए। नेताजी, यह आत्महत्या करने जैसा ही है। ये कैसा अनुचित आदेश है? अगर हम ऐसा करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। जैसे ही सभी ने अपनी राय दी, पूरे स्थान पर तेज फुसफुसाहटें गूंजने लगी। चुप हो जाओ, कौवा नकाबपोश आदमी ने चिल्लाकर शांति बहाल की और उन्हें शांत किया। उच्च अधिकारी मूर्ख नहीं है। वह जानता है कि इसके क्या परिणाम होंगे और उनसे कैसे बचा जाए। ऐसा करके वह नेवन पर राजकुमारी एलिस की रक्षा न कर पाने का दोष मढ़ना चाहता था और राजा नेवन के पंख फैलाने से पहले ही उसके पंख काट देना चाहता था। और अगर तुम जानना चाहते हो कि क्या उच्च अधिकारी के पास तुम्हें ढकने की शक्ति है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके पास पूरे किले को ढकने की पर्याप्त शक्ति है। उसकी स्थिति काफी असाधारण है, नकाबपोश कौवे ने समझाया। उसने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया जब उसने एक आदमी को अपना सिर उठाते देखा। नेताजी, हम जानते हैं कि हम उच्च अधिकारी के लिए बलि का बकरा हैं और हमें उनके आदेश का पालन करना होगा, भले ही हम उनकी असली पहचान नहीं जानते हों। लेकिन क्या हम ऐसा करने का असली कारण जान सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या नेवन के राजा के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत है? हमें उनके रास्ते पर चलने की क्या जरूरत है? वह वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए और ऐसा लगता है कि उनमें ज्यादा ताकत, अधिकार या यहाँ तक कि साम्राज्य के सिंहासन के लिए कोई लालच नहीं है। अगर हम जीत भी गए तो भी हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। एक आदमी असंतुष्ट भाव से बोला, क्योंकि उसे पूरी स्थिति काफी बेतुकी लगी। आखिरकार उन्हें नेवान, जो उनका पड़ोसी था, को परेशान करने का कोई उचित कारण नहीं मिल सका। अच्छा सवाल। कौवा मुखौटा वाला आदमी थोड़ा मुस्कुराया और अपनी उंगलियां आपस में मिलाकर उस आदमी को घूरने लगा। क्या आपने कभी सुना है कि शेर ने भेड़िए को जन्म दिया हो? नहीं। क्या आपने इस मामले में किसी जानवर या राक्षस द्वारा किसी अन्य प्रजाति को जन्म देने के बारे में सुना है? नेताजी, आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि शेर का बच्चा हमेशा शेर का ही बच्चा रहेगा। भले ही वह अंत तक विकलांग और मानसिक रूप से बीमार हो, फिर भी वह शेर ही रहेगा। हाँ, अगर उसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती तो यह अलग बात होती, लेकिन अब जबकि शेर बड़ा होकर एक सच्चा शिकारी बन गया है, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि शावक के बड़े होने से पहले ही उसे मार दिया जाए? एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन आदमी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन नेता ने उसे रोक दिया और अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। मुझे पता है कि नेवन के राजा को सिंहासन पर बाहरी रूप से और शायद आंतरिक रूप से भी खून बहाने की इच्छा नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर उसे उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर किया जाए? क्या होगा अगर उसे अपने सिर को काटने से बचाने और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए तलवार उठाने के लिए मजबूर किया जाए? तो क्या तुम्हें लगता है कि यह जानवर दूसरों के हमले के लिए चुपचाप बैठा रहेगा? उसने एक छोटी सी भयावह मुस्कान के साथ कहा, जिससे रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ऐसे कई मामले हुए हैं जहां राजाओं ने अपने रिश्तेदारों, अपने भाइयों का सिर काट दिया क्योंकि उन्हें यह अच्छा नहीं लगा, और अगर कोई राजकुमार सिंहासन पर बैठता है तो उसे नेवन का राजा पसंद नहीं आता और वह उसे खत्म करने का फैसला कर लेता है। लेकिन ये तो केवल एक वास्तविक कारण है ना? एक आदमी बोला जिसने राक्षस का मुखौटा पहना हुआ था। सही। असली कारण यह है कि नेवन के राजा के पास 5 अनमोल ट्रॉफियां हैं जिन्हें दुनिया छीनना चाहती है। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसे उनकी असाधारण उपस्थिति याद आ गई थी।
राजकुमारी यवोन और संत एथेना पर दुनिया भर के पुरुष डोरे डाल रहे थे और अब क्रिस्टीना और कैथरीन भी प्रकट हुई हैं, जिनकी सुंदरता उनसे प्रतिस्पर्धा करती है और उनकी दासी रिया जो घूंघट के पीछे छिपी है, वह भी स्वर्ग को चुनौती देने वाली सुंदरता है। प्राचीन काल से क्या ऐसा कोई उदाहरण है जहां सुंदरियों के लिए खून नहीं बहाया गया हो? संत एथेना को चर्च द्वारा संरक्षण प्राप्त था और राजकुमारी यवोन को भी बड़ा समर्थन प्राप्त था, लेकिन लेडी क्रिस्टीना और लेडी कैथरीन के पास कोई मजबूत पृष्ठभूमि नहीं है। अगर सम्राट ने उन्हें उस मूर्ख राजा से नहीं बांधा होता तो ये फूल पहले ही दूसरों द्वारा तोड़ लिए गए होते। चूंकि नेवन का राजा इतने सुंदर फूल लेकर राजधानी जा रहा है, इसलिए जल्द ही विभिन्न फूल तोड़ने वाले दिखाई देंगे। जल्द ही वहां खून खराबा होने वाला है और जो विजेता बनेगा उसे स्वर्ग के फल का स्वाद चखने को मिलेगा। तो क्या हम हमला करेंगे? हाँ, कौवा मुखौटा वाले आदमी ने सिर हिलाया और राक्षस मुखौटे वाले आदमी की ओर देखा। डेमोनिस, उन नमूनों को ले लो और नेवन बलों को कुचल दो और आप नेवन के राजा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसकी पत्नियों को नहीं। उच्च अधिकारी चाहते थे कि जब वह जेनिथ पहुंचे तो पूरे किले में वह हंसी का पात्र बन जाए। शेर के कपड़ों में एक बिल्ली जो अपनी लड़कियों की भी रक्षा नहीं कर सकती। अगले अंक के लिए कितना उपयुक्त शीर्षक है। अल्पविराम ... एलेक्स सिंहासन पर बैठकर बासी द्वारा दिया गया संक्षिप्त भाषण सुन रहा था। यह उन सभी लोगों की संदेशवाहक सूची है जो राजा एलेक्स को बधाई देने आए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। दोनों तरफ कई कुर्सियां रखी हुई थीं जिन पर नेवान के नेता बैठे थे जो इस समय राजा एलेक्स के साथ बैठक कर रहे थे। इन अधिकारियों और मंत्रियों का चयन एलेक्स ने उनकी कूटनीतिक प्रतिभा को देखते हुए तथा पृष्ठभूमि की जांच करने के बाद सावधानीपूर्वक किया था। यह उच्च स्तर की एक विस्तारित बैठक थी जिसमें सैन्य अधिकारियों के अलावा राइट और एमिडॉन जैसे कुलीन लोगों के साथ साथ कई प्रतिष्ठित लोग भी शामिल थे। केजर का राज्य राजा ब्रैड, लाक का राज्य राजा हेज। बासी ने एक ही सांस में 16 राज्यों के नाम बता दिए। सभी ने दूध द्वारा लाई गई कुछ भेंट चढ़ाए। यहाँ सूची है। एलेक्स ने दोनों सूचियों को संभाला और इतनी लंबी सूची देखकर अपना माथा रगड़ा। मूल रूप से कैथरीन बैठक में शामिल हो जाती, लेकिन अत्यधिक हेलबेंट प्रशिक्षण के कारण वह अपनी उंगलियां नहीं उठा पा रही थी। फिर भी वह चीजों की देखरेख करना चाहती थी और एलेक्स के साथ तब तक लड़ती रही जब तक कि उसने उसे बांधकर कमरे में बंद नहीं कर दिया और उसे कुछ आराम करने के लिए कहा। बस्सी, कृपया सारी चीजें ले लो। हमें दूसरों की दयालुता से इनकार नहीं करना चाहिए। उपहार स्वीकार किए जाने के लिए होते हैं, लेकिन महाराज किंगडम ब्रुक के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। मुझे लगता है कि उपहार भेजने में उनके इरादे बुरे हैं। मोर्डेक ने बड़बड़ाते हुए कहा। उन्हें छोड़ो, बस उपहार स्वीकार करो। जब वे हमारे दुश्मन भी नहीं हैं तो हम अनावश्यक खून क्यों बहाएं? एलेक्स बोला। वैसे क्या तुमने पाया कि वह कमीना किंगडम गुप्त रूप से अमेडॉन की मदद कर रहा है? हाँ, ये ईडन का सिद्धांत है। ये टियर 2 राज्य है जो टियर 1 के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है, बैसी ने उत्तर दिया। वैसे मैं देख रहा हूं कि उनके राजा का स्तर क्या है। राजा पौराणिक क्षेत्र में लग रहा था और 29 साल का है, बासी ने जवाब दिया और आगे पूछा, आप उसका स्तर क्यों जानना चाहते थे? ये सिर्फ मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए है, एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में हत्या की मंशा चमक रही थी। एलेक्स की बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में ऐसा ही विचार आया। आपकी जिज्ञासा उनके दुर्भाग्य की शुरुआत है। महाराज, चूंकि आप ज़ैनिथ का दौरा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें ज़ैनिथ के कुलीनों के लिए भी कुछ उपहार तैयार करने चाहिए। इससे उन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उनके साथ आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे। कृपया इस अवसर को न चूकें। नेवन के सांस्कृतिक मंत्री ने बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ महाराज, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने से भविष्य में आपकी स्थिति भी मजबूत होगी और कौन जाने आपको अपना खोया हुआ सम्मान भी मिल जाए। एलेक्स ने उनकी सारी सलाह सुनी और चारों ओर देखते हुए उन्हें चुप कराने के लिए अपना हाथ उठाया। लगता है आप सभी को गलतफहमी है। मेरा सम्मान सम्राट के बेटे के रूप में स्वीकार किए जाने में नहीं है। मुझे शाही परिवार का सदस्य होने की परवाह नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं उससे चाटूं और उससे विनती करूं कि वह मुझे फिर से स्वीकार कर ले, भले ही उसने मुझे अस्वीकार कर दिया हो? मुझे ऐसी दया की जरूरत नहीं है। मैंने प्रस्ताव स्वीकार करने का मुख्य कारण ये था कि मैं अपनी अन्य 2 पत्नियों से जल्द मिलना चाहता था। इन सब पर ध्यान देने के बजाय आपको अपना समय नेवन और उसके लोगों के कल्याण के बारे में सोचने में लगाना चाहिए। हमें नेवन को एक ऐसा दुश्मन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी जिससे मुकाबला किया जा सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 189। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C 189। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिंहासन कक्ष में सभी लोगों ने अजीब सी मुस्कान बिखेरते हुए अपना सिर हिलाया।
दुनिया में कई लोग विपक्ष को कुचलने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करके सिंहासन पर चढ़ना चाहते थे, और एक बार जब वे सिंहासन पर बैठ गए तो उनमें से कई अपनी शक्ति को दूसरों के साथ थोड़ा सा भी साझा करने के डर से मजबूती से पकड़ लेते थे, और जो कोई भी उनका विरोध करने की कोशिश करता था उसे मार देते थे। हालांकि एलेक्स इसके बिल्कुल विपरीत था, और वह सत्ता और अधिकार से ऐसे भागता था जैसे वह कोई सांप हो। राजा की अब एकमात्र रुचि लोगों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना था, ताकि नेवान पर आने वाली किसी भी आपदा को टाला जा सके। जबकि राजा किले के कुलीनों को खुश करने के लिए अवसर आने पर लार टिपकाते हैं और कुत्ते बन जाते हैं, और राजधानी किले में राज्याभिषेक पाने के लिए झुक भी जाते हैं। राजा आधिकारिक राज्याभिषेक पाने के लिए जल्दबाजी करने के बजाय ये सोच रहे थे कि अपनी पत्नी को कैसे रिझाया जाए। लेकिन हॉल के अंदर बैठे मंत्री को ऐसी स्थिति से बाहर निकलने और उस पर टिप्पणी करने में कौन मदद कर सकता था। जब राजा कोई रुख अपनाता है तो केवल पत्थर दिल वाला ही उसका विरोध कर सकता है। बासी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मैं अंतिम विवरण महामहिम को बताऊंगा ताकि बाद में निर्णय लिया जा सके। आपको मेरी शिकायत करने की जरूरत नहीं है, आप जो चाहे कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम खुद ही अपना सिर दे दोगे, है ना? एलेक्स ने एक कपटी मुस्कान बिखेरी, जिससे बासी शर्मिंदा हो गया और वह आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। चर्चा और अनुवर्ती योजनाएं समाप्त होने के बाद बैसी ने एलेक्स को पीछे चल रही गतिविधियों के बारे में बताया। महल के पीछे पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा जंगल था, जिसे बाद में बदल दिया गया था फेरोन स्टील स्क्वायर। इस स्थान को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां उच्च स्तरीय अधिकारी और मंत्री भी पैर नहीं रख सकते। एलेक्स को छोड़कर केवल उसकी पत्नियां बासी और मोडेक ही इस स्थान में प्रवेश कर सकते थे। इसे बाहर से पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। बेशक बाहरी दिखावट में कुछ भी गलत नहीं लग रहा था, जबकि नेवन जेल के नाम से एक विशाल होर्डिंग लटका हुआ था। वहां कुछ संख्या में पहरेदार थे जो उबाऊ भाव के साथ जम्हाई लेते हुए इधर उधर सुस्ता रहे थे, लेकिन अंदर 100 प्रशिक्षित पहरेदार थे जो एक अजीब पैटर्न का पालन करते हुए जगह जगह गश्त लगा रहे थे, ताकि एक पक्षी भी बिना देखे न जा सके। एलेक्स बिना किसी प्रतिरोध के आसानी से निषिद्ध भूमि में प्रवेश कर गया और सीधे भूमिगत स्थान पर चला गया। भूमिगत मिट्टी को भविष्य के महान खनिक ने स्वयं खोदा था, जिसके बाद एक पत्थर की दीवार वाली गुफा बनाई गई थी। बाहर की शांति की तुलना में अंदर अधिक सक्रियता थी, जहां एलेक्स द्वारा स्वयं चुने गए 100 विशिष्ट व्यक्तियों को उनके आदेश पर दाईं ओर प्रशिक्षित किया गया था। काउंट हैमिल्टन का पहला बेटा ऑन भी वहां प्रशिक्षण ले रहा था, और उसके पास पहले से ही मास्टर की रैंक थी। ऑन, जो अपनी तलवार घुमा रहा था, ने एलेक्स की उपस्थिति देखी और अपना सिर झुका लिया। अन्य लोग भी झुके और एलेक्स ने धीरे से सिर हिलाया तथा हाथ हिलाकर उनसे कहा कि वे अपना काम करते रहें। उन्हें मोर्देक के मार्गदर्शन में शूरवीर बनने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जो सैन्य अकादमी और उन पर निगरानी रखने में काफी व्यस्त था। जल्द ही काउंट हैमिल्टन और लैम्पार्ड ने सैन्य शिक्षा में भर्ती होने वाले लोगों का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया, और मोर्देक ने उन्हें गुप्त रूप से शिक्षित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया। बाईं ओर 100 से अधिक ऐसे व्यक्तियों को क्रूरतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा रहा था, जिन्होंने समाज का अंधकार देखा था। एलेक्स ने दुष्टों को मारने के अपने अभियान में कई अजीबोगरीब लोगों को पाया, जिनमें काफी अच्छी क्षमता है। उनमें से हर एक भविष्य में नेवन के लिए एक संपत्ति बन सकता है। इसलिए मारने के बजाय एलेक्स ने उन पर गुलाम का निशान लगाकर उन्हें बचा लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि एलेक्स ने उन्हें पहले ही माफ कर दिया था। जिन लोगों ने निर्दोष लोगों की हत्या की है, उन्हें भविष्य में 10 गुना अधिक लोगों को बचाना होगा, यदि वे दास्ता के चिन्ह से छुटकारा पाना चाहते हैं। अन्य गुलाम चिन्हों के विपरीत, जिन्हें तब तोड़ा जा सकता है जब गुलाम मालिक से अधिक शक्तिशाली हो जाए, एलेक्स द्वारा प्रयुक्त गुलाम चिन्ह को एक बार जड़ देने के बाद केवल उसके द्वारा ही हटाया जा सकता है। पटाश पटाश पटाश। एलेक्स जब गलियारे से गुजरता है तो उसे लोगों की घबराहट भरी चीखें सुनाई देती हैं। एलेक्स ने उनके प्रशिक्षण को देखा, जहां उन्हें कोड़ों से मारा जा रहा था, जबकि अन्य लोग हाथों में असली खंजर लेकर एक दूसरे से लड़ रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सभी कुलीन लोग अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद शैडो क्वीन के अधीन होंगे। उनके लिए उनके शब्द ही कानून होंगे और वह उनकी रानी होगी। एलेक्स कुछ क्षण के लिए वहीं खड़ा होकर प्रशिक्षण का निरीक्षण करता रहा। महाराज, एलेक्स ने एक परिचित जगह देखी जो एलेक्स के सामने घुटनों के बल झुक गई। ओह काजा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं। हाँ महाराज, आपकी कृपा से मैं अंततः अपनी ताकत वापस पाने में सक्षम हो गया हूं, और मैं जल्द ही महाकाव्य रैंक में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा हूं। शायद जब तक आप वापस लौटेंगे तब तक आपको महाकाव्य रैंकों और कई मास्टर रैंकों का एक समूह दिखाई देगा, काजा ने विनम्र स्वर में कहा। आप अच्छा कर रहे हैं काजा, आपके चमकने का समय जल्द ही आएगा। नीना कैसी है? एलेक्स ने काजा की पत्नियों के बारे में पूछा। आपकी कृपा से नीना ठीक है। ठीक है, अपना काम करो। एलेक्स ने कुछ क्षण उनके प्रशिक्षण के बारे में बातचीत की और चले गए।
जैसे जैसे एलेक्स पत्थर की भूल भुलैया में आगे बढ़ता गया, अंदर का हिस्सा एक गगनचुंबी इमारत जैसा विशाल पत्थर का हॉल बन गया, जिसमें एक गहरा और चौड़ा गलियारा था जहां एक दर्जन भट्टियां स्थापित की गई थीं। नेवन और राइट के सर्वश्रेष्ठ लोहार अपने प्रशिक्षुओं के साथ यहां काम कर रहे थे और सैनिकों की मदद से लोहे के विशाल ठोस टुकड़ों को बाड़ों में पहुंचा रहे थे। विशाल कार्यशाला के दूसरी ओर स्टील और लकड़ी से बनी एक विशाल गाड़ी रखी हुई थी, जिस पर कलात्मक डिजाइन को दर्शाते हुए विभिन्न स्वर्ण नक्काशी की गई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि ये स्वर्ण नक्काशी सजावट के लिए नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 190। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C190। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने गाड़ी के अंदर लगे छोटे धातु के गियर, स्क्रू और पहियों को देखा, जिसका खाका उसने खुद बनाया था। एलेक्स ने देखा कि लोहारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार और उपकरण काफी पुराने हो चुके थे, इसलिए उन्हें अपना काम तेजी से पूरा करने में मदद करने के लिए कुछ आधुनिक औजार बनाने पड़े। और यह गाड़ी उन गाड़ियों में से एक थी जिस पर एलेक्स ने ईमानदारी से प्रयास किया था, जो एक प्रयोग का भी हिस्सा है। शहर की रूपरेखा की तरह ही इसे भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से डिजाइन किया था। ये भविष्यवादी डिजाइन के साथ साथ कलात्मक शैली को भी दर्शाता है। अगर ऐसी स्थिति आती है कि एक पहिया टूट गया है, तो ये 3 पहियों के माध्यम से भी चल सकता है। एलेक्स ने इसे बनाने के लिए अपने सभी जादुई और वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल किया, क्योंकि यह उसकी और उसकी पत्नी की सुरक्षा का सवाल था। इंजीनियरिंग का मेरा पिछला अध्ययन व्यर्थ नहीं गया। राजा एलेक्स। महाराज। उसकी महानता। एलेक्स को आते देख सभी सैनिक और लोहार उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। सभी ने झुककर उसे सलाम किया। एलेक्स उन परिचित चेहरों को देखकर मुस्कुराया, क्योंकि वह हाल ही में उनके साथ काम कर रहा था और उनमें से प्रत्येक को याद करता था और सभी उसके काफी करीब हो गए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे सभी ये देखकर बहुत प्रभावित हुए कि एलेक्स उन्हें याद कर रहा है और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रहा है। सभी लोहारों में सबसे अच्छा और सबसे सम्मानित व्यक्ति मुलर नाम का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसका व्यक्तित्व काफी सुस्त था, लेकिन वह काफी वफादार और दयालु था। उसका दिल बहुत गर्म था, भले ही वह बाहर से ठंडा दिखता था। म्यूल, क्या गाड़ी तैयार है? हाँ महाराज, समग्र निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है और जब ये तैयार हो जाएगा तो हम सभी को इसे ट्यून करना होगा। मुलर ने सम्मानपूर्ण लहजे में उत्तर दिया। उत्कृष्ट, तो फिर इसे बाहर लाओ, मैं इसका परीक्षण करना चाहता हूँ। जैसे ही एलेक्स ने यह बात कही, एलेक्स को घेरकर खुशी से बातचीत कर रहे सभी लोग अचानक रुक गए और पूरे क्षेत्र में भारी सन्नाटा छा गया। म्यूलर लगभग लड़खड़ाते हुए अपनी पीठ के बल गिर पड़े, लेकिन उन्होंने अपना सिर हिलाया और पूछा, शायद महामहिम का मतलब टेस्ट राइड लेना है ना? नहीं, मैं अपनी स्थायित्व की जांच करना चाहता हूं, एलेक्स ने उनके सिर पर एक पिन ठोकते हुए कहा। म्यूलर ने अपने सहकर्मियों की ओर मृत आंखों से देखा और उनसे विनाश के प्रयोग के लिए इसे बाहर लाने को कहा। गाड़ी को बाहर लाते समय लोहारों ने कुछ आंसू बहाए, जबकि कई ने उसके लिए धूप बत्ती भी जलाई। गाड़ी को वे अपने बच्चों की तरह मानते थे। एलेक्स ने विशाल 2 मंजिला गाड़ियों को देखा और अपनी तलवार निकाली, जिससे कई लोग चौंक गए। एलेक्स की तलवार चमकने लगी, क्योंकि लाल रंग की आभा ने उसे पूरी तरह से ढकना शुरू कर दिया। दूसरी ओर बेसी और मोर्डेक पूरे दृश्य को देख रहे थे, जबकि उनके शरीर से पसीना बाढ़ की तरह बह रहा था। बस्सी ने तनाव में अपने नाखून भी चबा लिए और मोर्डेक की ओर देखते हुए कहा, महामहिम के कारण हम पहले ही निर्धारित समय से 3 दिन पीछे चल रहे हैं। अगर गाड़ी 2 हिस्सों में कट जाएगी तो हम क्या करेंगे? हमने इस पर ढेर सारा पैसा खर्च किया है और अगर हम इसे बेच दें तो हम आसानी से बड़ी रकम हासिल कर सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। मोर्डेक, कृपया कुछ बोलो। उसे इस तरह की हरकतें छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करो। मोर्डेक ने हतप्रभ भाव से बासी को देखा और कई बार अपनी आंखें झपकाईं। अपनी लार निगलते हुए वह चिल्लाया, महाराज, क्या? एलेक्स की बर्फीली ठंडी आवाज सुनते ही मोर्डेक का पूरा शरीर कांप उठा, जिससे वह तुरंत स्तब्ध हो गया। एक ईमानदार मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए उसने अपने अंगूठे उठाए और बुदबुदाया, महाराज, शुभकामनाएं। ओह धन्यवाद। एलेक्स हंसा और गाड़ी को देखने लगा, जिससे बासी और अन्य लोग दंग रह गए। तुम क्या कह रहे हो? बेसी ने घबराए हुए भाव से लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि मोर्डेक ने उसे रोकने के बजाय उसे शुभकामनाएं दी। लेकिन जैसे ही एलेक्स ने अपनी तलवार उठाए और गाड़ी पर वार किया, उसकी आवाज बंद हो गई। बूम! एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे पूरी भूमिगत गुफा में रोशनी फैल गई, जिससे ऊपरी पत्थर की संरचना हिल गई, जिससे पूरा स्थान हिल गया, मानो कोई छोटा भूकंप आ गया हो। विस्फोट से उत्पन्न शॉकवेव के कारण साधारण सैनिक कुछ कदम पीछे हट गए। नहीं, मेरा बच्चा! म्यूएलर चिल्लाया और रोया जब उसने देखा कि उसकी कीमती चीज को बिना कोई राख छोड़े बेरहमी से नष्ट किया जा रहा है।
अन्य लोहारों ने उसे पकड़ने और नीचे गिराने की कोशिश की ताकि वे उसे आग के गड्ढे में कूदने से रोक सकें। क्यों? एड्स बाय पब फ्यूचर। महाराज, आप जैसे दयालु राजा ने ऐसा काम क्यों किया और कलात्मक चीजों को नष्ट क्यों किया? मुलर और अन्य लोगों ने एलेक्स को चौंकाते हुए रोते हुए कहा। एलेक्स ने अपनी भौं उठाकर उन्हें अजीब सी नजर से देखा। क्या ये लोग महीनों तक यहाँ रहने के कारण बूढ़े हो गए हैं? ये कैसी बकवास है? एलेक्स ने बड़बड़ाया। उन्हें ऐसा व्यवहार करते देख जैसे कोई मर गया हो, एलेक्स कहना चाहता था। भाई, तुम कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रिया कर रहे हो। अब और बर्दाश्त न कर पाने के कारण एलेक्स चिल्लाया, चुप रहो और उधर देखो। सभी ने अपना उग्र व्यवहार रोक दिया और उस स्थान की ओर देखने लगे जहां आग धीरे धीरे शांत हो गई और धुआं बिना किसी खरोंच के गाड़ी को पीछे छोड़कर चला गया। एक सुनहरा अवरोध पूरे अवरोध को ढककर उसे क्षति से बचा रहा था। वाह! दृश्य देखकर वे आश्चर्य से बोल उठे। एलेक्स ने उन्हें ठंडी निगाह से देखा और पूछना चाहा कि पहले क्या हो रहा था, लेकिन म्यूएलो और अन्य लोग आपस में बात करते हुए उसकी नजरें चुरा रहे थे। क्या तुमने लीवर ठीक कर लिया है? जाओ और पिघला हुआ लोहा ले जाओ। अरे, तापमान नियंत्रित करो। वे शर्मिंदगी भरे भाव से चिल्लाए और गायब होने लगे। अब क्या आप सभी ने रून की शक्ति देखी? एलेक्स ने बेसी और मोडेक से पूछा। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। ये ट्रांसेंडेंट रैंक के हमले का सामना कर सकता है और लीजेंडरी रैंक के खिलाफ कुछ समय तक टिक सकता है। महाराज, दीवारों पर पहले किए गए बदलाव और हाल ही में आपने जो स्टील प्लेट वाली ईंटें बनवाई हैं, क्या वे सब यही हैं? हाँ, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हमारा प्रयोग अंततः सफल हुआ। उन सभी के पास रून है। हालांकि वे केवल महाकाव्य रैंक के हमलों का सामना कर सकते हैं। एक बार हमारे पास पर्याप्त जनशक्ति और प्रतिभाशाली जादूगर हों, हम अभेद्य रक्षा करने जा रहे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।